नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न पत्र है। इसमें प्रश्न नंबर 23 में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये प्रश्न आया है। तो इसमें 2 खंड हैं, तो 2 खंड में से बच्चों को एक खंड का अनुवाद करना होता है। तो यहाँ क्योंकि हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए दोनों खंडों का ही हम अध्ययन करेंगे इसमें कि ये करना कैसे है। तो सबसे पहले इसमें संदर्भ पूछ रहा है, तो संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। क्योंकि इसमें कोई लेखक तो होते नहीं है, इसलिए हम लेखक का नाम नहीं लिखते हैं, बस पाठ का ही नाम इसमें लिखते हैं। अब आते अनुवाद पर। तो अनुवाद का मतलब होता है जो खंड दे रखा है इसमें, इसका हमें हिंदी बतानी है कि इसकी हिंदी क्या है। तो ये है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। विश्वस्य मानी होता है संसार के, श्रेष्ठा मानी रचने वाले या रचयिता, ईश्वरा मानी भगवान या ईश्वर, एक मानी एक, एव मानी ही, इति भारतीय संस्कृति मूलम। भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति के मूल में। तो विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही हैं, ये भारतीय संस्कृति के मूल में हैं। विभिन्न मत आलम्बिना विविधई नाम भी एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न मतलाम्बनियों नाम भी एकम एव ईश्वर भजन्ते। विभिन्न मतअम्बनियों विभिन्न नाम से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्णा, करीमा, रामा, रहीमा, जिन्न, बुद्ध, खिस्रा, अल्लाह इत्यादीनि नामनि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, खिस्रा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते। हम ईश्वर को गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावा सम्मान च अस्माकं संस्कृति संदेशा। अतः सभी मतों का समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। तो ये जो अनुवाद है ये का पैराग्राफ का है। अब देखते हैं अथवा में, खा वाले में। तो सबसे पहले इसका भी संदर्भ इसका हम बताएंगे। संदर्भ इसका रहेगा प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए इसका अनुवाद। एकदा बहवा जना धूम्रयानम आरोहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा मानी एक दिन, बहवा मानी बहुत से, जना मानी लोग, धूम्रयानम मानी रेलगाड़ी से, आरोहा मानी चढ़कर, नगरम प्रति नगर की ओर, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। एक दिन बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन। तेषु माने उनमें, केचित् माने कुछ, ग्रामीण माने गांव के, केचित् माने कुछ, नागरिका माने नगर के, आसन माने थे। उनमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। मोनम स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्।
मौन स्थिति में एक नागरिक ने ग्रामीण की हंसी बनाते हुए कहा, या ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञानचा असन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति, और न हो सकता है। तस्य तादृशं जल्प श्रुत्वा कोऽपि चतुरा ग्रामीणा अब्रवीतु भद्रनागरिका। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे नागरिक, भवान एव कच्चित् विवृतु यतो हि भवान शिक्षिता बहुज्ञ च अस्ति। आप ही कुछ बोलें, क्योंकि भवान मानी आप, शिक्षित, चा मानी और, बहुज्ञ मानी बहुज्ञानी, क्योंकि आप शिक्षित और बहुज्ञानी हैं। धन्यवाद।